देवी नाम की एक युवा लड़की सीतापुर में सब्जी बेचकर अपनी आजीविका कमाती थी। उसका घर गांव से कुछ दूरी पर था। वो अपने घर पर सब्जियों की खेती करती थी और उन्हें गांव में बेचती थी। दुर्भाग्य से वो एक भूत के वश में थी, इसीलिए वो रात को बाहर नहीं आती थी। रात में उस घर से अजीब सी आवाजें आती थीं। देवी के पास एक कुत्ता था। रात में चीखें सुनकर कुत्ता डर जाता था और लगातार भौंकता रहता था। मुझे सभी ग्रामीणों को भूतों में बदलना शुरू करना चाहिए। और वो सब्जी की टोकरी लेकर बाहर निकली। सब्जियाँ, सब्जियाँ, ले लो सब्जियाँ। तो एक औरत ने उसे रोका। ए लड़की, सब्जियों की कीमत क्या है? क्या तुम प्याज लाई हो? प्याज का मूल्य क्या है? 10 रुपए किलो मेम साहब। 10 रुपए किलो? तुम एक अच्छी लड़की जान पड़ती हो। और तो बाजार में 50 रुपए ले रहे हैं। मुझे 4 किलो प्याज दे दो। मैं बाकी सब्जियों को भी बहुत कम कीमत पर बेच रही हूँ। वे कीटनाशकों से भी मुक्त हैं, एकदम ताजा। ए लड़की, क्या तुम्हारे पास प्याज है? कैसे बेच रही हो? 10 रुपए किलो मेम साहब। 10 रुपए? तुम तो बहुत कम कीमत पर बेच रही हो। वो बाजार में अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं। मुझे 5 किलो दे दो। देवी ने मन में सोचा, ओह, प्याज की अच्छी मांग है। कल से मैं प्याज में जहर मिलाकर इन लोगों को बेचूंगी। अगले दिन उसने प्याज में जहर लगाया और सुबह सुबह सब्जी बेचने निकल गई। सब्जियाँ, ताजी सब्जियाँ, ताजी प्याज, कम कीमत पर प्याज। मुझे प्याज चाहिए। हम अपने घर पर एक समारोह कर रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे पास जो भी प्याज है सारी दे दो। अगर आपको सारी प्याज दे दूंगी तो और लोगों को क्या बेचूंगी? घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हमें तुरंत ढेर सारी प्याज चाहिए। उन्हें कल दे देना। चलिए ठीक है, मैं आज इस एक महिला को ही भूत बना लेती हूँ। बाकी गांव वालों के बारे में बाद में सोचूंगी। उस दिन सावित्री ने उन प्याज के साथ एक करी पकाई और उसे खाया। वो उस रात भूत में बदल गई और देवी के घर आई। देवी, मुझे आदेश दो। सावित्री, ग्रामीणों को गांव के बाहरी इलाके में पुराने वीरान घर में ले आओ। प्रत्येक दिन एक ग्रामीण को लाना है। मुझे उन सभी को एक साथ काली के लिए बलिदान करना है और शैतानों के राज्य की रानी बनना है। आपके आदेश का पालन होगा। फिर वो अपने घर के बाहर सो रहे एक औरत को उसके बालों से पकड़कर हवा में उड़ा ले गई। एक पुराने वीरान घर में कैद कर दिया। जब देवी गांव में प्याज बेचने गई तो कुत्ते ने देवी का पीछा किया। फिर उस कुत्ते ने उस घर में प्रवेश किया जहां देवी ने प्याज बेचा था और सभी प्याजों को बर्बाद कर दिया। उस रात सावित्री ने घर के बाहर सो रही एक महिला के बाल पकड़े और हवा में उड़ गई। फिर वो उस महिला को भी उस पुराने वीरान घर में ले गई और कैद कर दिया। लेकिन 2 ग्रामीणों ने सावित्री को हवा में उड़ते देख लिया और बाद में देवी के घर जाते भी। ये क्या है? सावित्री लोगों को पकड़कर फिर इस घर में आ गई। इस घर में एक सब्जी बेचने वाली रहती है। वो भूत हवा में उड़कर इस घर में आई है। वो सब्जी बेचने वाली को नुकसान पहुंचा सकती है। तुरंत वो दोनों खिड़की पर गए और उस घर में झांका। उस समय देवी और सावित्री भूत में बदल गई थीं। फिर देवी ने कहा, वो दिन बहुत पास है। मैं सभी ग्रामीणों को नष्ट कर दूंगी, तब दुनिया मेरे काबू में होगी। शंकर और चक्री जो खिड़की से ये सब देख रहे थे डर गए। कुत्ता पास आकर बोला, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। कुत्ते के इस तरह बोलने से दोनों हैरान हो गए। तुम तो कुत्ते हो, असल में हो कौन? ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं इस घर की मालिक हूँ। मैं सब्जी बेचती थी। इस भयानक भूत ने मुझे कुत्ते में बदल दिया। वो प्याज में जहर मिलाती है और गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने वीराने घर में ग्रामीणों को कैद कर रही है। सावित्री नाम की एक महिला ने भी उसकी प्याज को खाया और भूत बन गई। आप भी भूत बने इससे पहले इस भूत का अंत कर दीजिए। मुझे भी एक सामान्य मानव में बदल दीजिए। मेरी मदद कीजिए। वीरान घर में ग्रामीणों को कैद किया है? तुम इस घर की मालिक हो? हाँ शंकर भाई, मैं देवी हूँ। कृपया मेरी असल रूप में वापस लौटने में मदद करो। ठीक है बहन, निश्चित रूप से मदद करेंगे। तुम हमें वो पुराना वीरान घर दिखाओ जहाँ उसने लोगों को कैद किया है। कुत्ता शंकर और चक्री को उस पुराने वीरान घर ले गया और उन औरतों को दिखाया जिन्हें कैद कर रखा था। भूत और सावित्री वहाँ पहले से ही आ गई थीं। कुछ ही दिनों में सभी ग्रामीणों की बलि दी जाएगी। शाबाश सावित्री,
शंकर, चक्री और जो कुत्ता बाहर से देख रहे थे वे तुरंत गांव गए और शेष ग्रामीणों से बात की। फिर वे भगवान हनुमान की मूर्ति लेकर उस पुराने वीरान घर में गए। उन सभी ग्रामीणों को वहां इकट्ठा देखकर भूतनी घबरा गई। ए, तुम सब यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे कुछ नहीं करना। फौरन शंकर ने उस भूत को भगवान हनुमान की मूर्ति दिखाई। नहीं नहीं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और इतना कहते ही भूत जलकर राख हो गए। कुत्ता और सावित्री अपने मूल रूप में वापस आ गए। आपने हम सभी ग्रामीणों की जान बचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने नहीं, देवी ने जान बचाने में सबकी मदद की है। सबसे पहले हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम एकजुट होकर कोई काम करते हैं तो खतरे से बच सकते हैं। एक गांव में भीम नाम का एक लड़का रहता था। वो हमेशा कुछ न कुछ खाता रहता और बहुत मोटा हो गया था। सुधीर भीम का बाप था। उसका एक आइसक्रीम पार्लर था। एक दिन भीम उस पार्लर में आया और एक एक करके सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स खाने लगा। ये देखकर भीम, मेरी गलती कि मैंने आइसक्रीम पार्लर शुरू किया है। मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए था। तुमने अकेले ने जितनी आइसक्रीम खा ली है ना, मैं उससे कम आइसक्रीम यहाँ बैठकर पूरे दिन में बेच पाता हूँ। अब बहुत खा ली, बंद भी करो। ये मेरी गलती है। मुझे लोहे का काम करना चाहिए था क्योंकि मेरा बेटा तुम जैसा है। अगर आप लोहे की चीजों की दुकान खोलते तो मैं उन्हें बेचकर आइसक्रीम खाता। तुमने सुबह से 24 डोसे खाए हैं, फिर 8 ग्लास एप्पल जूस पिया है। अब बस भी करो। 8 नहीं पापा, 10 ग्लास जूस। बड़ा महान काम किया है। सुबह घर पर सब कुछ खाने के बाद भी तुमने मेरी दुकान से 7 आइसक्रीम खा ली। कम से कम अब खाना बंद करो। सुधीर ने अपने बेटे को डांटा और उसे बाहर भेज दिया। सुधीर दोपहर का भोजन करने के लिए घर आया तो उसने भीम को देखा। घर पर पकाया गया सारा खाना पहले ही बैठ के खा रहा था। अरे, तुम इंसान हो या कुंभकर्ण? जब हम दोनों के लिए खाना पकाया गया है तो तुम सारा चावल, दाल, करी अकेले कैसे खा सकते हो? वो थोड़ी सी जो उस पॉट में बची वो भी खा लो। तब भीम बोला, मैं क्या करूं पापा, मुझे बहुत भूख लग रही थी इसीलिए। वही तो, तुम्हारी भूख खत्म क्यों नहीं होती? 25 अंडे, 50 प्लेट मटन और एक पूरी प्लेट उबले चावल खाने के बाद भी तुम्हें और भूख लगी है। कुछ बच्चे नन्हे कृष्ण की तरह होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुम एक बुल कृष्णा हो। इसी बीच सुधीर की पत्नी रश्मि वहाँ आ गई और बोली, सुनिए, मैंने अभी अभी टेलीविजन पर डॉक्टर प्रदीप को सुना। उस एड में उन्होंने कहा कि वो मोटे लोगों को 1 महीने के अंदर ज्यादा खाना खाना बंद करा सकते हैं और उनका वजन भी कम कर सकते हैं। हमें अपने बेटे को एक बार परामर्श के लिए भेजना चाहिए। क्या कहते हैं आप? ठीक है, बोलता हूँ उसे। तो वो अपने बेटे के पास गया। बेटे भीम, तुम कल इस पते पर डॉक्टर के पास जाओ और अपनी भूख कम कराने और अपना वजन कम कराने के लिए इलाज करवाओ। अगले दिन भीम ने डॉक्टर प्रदीप के पास जाकर कहा, डॉक्टर अंकल, मेरा नाम भीम है। कृपया मुझे अपना वजन कम करने और स्लिम बनाने के लिए मदद करें। कोई फिक्र की बात नहीं। अगर तुम 1 महीने के लिए मैं जो डाइट बताता हूँ उसके हिसाब से चलोगे तो ऋतिक रोशन बन जाओगे। इतना कहते हुए उन्होंने भीम को एक पेपर दिया। भीम ठीक 1 महीने बाद डॉक्टर प्रदीप के पास पहुंचा। जैसे कि आपने कहा था, मैंने 1 महीने तक डाइट फॉलो की, लेकिन मेरा वजन कम नहीं हुआ। नामुमकिन। जो भी मेरी बताई डाइट फॉलो करता है उसका वजन कम हो ही जाता है। तुमने क्या खाया? कितना खाया? आपने सुबह अंडे खाने के लिए कहा था तो मैंने 1 दर्जन अंडे खा लिए। आपने कहा था कि दोपहर में उबली हुई सब्जियां खाओ, इसलिए मैंने हर दिन 2-2 किलो हर एक वैरायटी की सब्जी खा ली। मैंने रात में 20 चपाती खाई। बस इतना ही। डॉक्टर प्रदीप के होश उड़ गए। ये इंसान है या कोई अजीब जानवर? फिर उसने भीम से कहा, देखो भीम, अगर तुम इसी तरह खाओगे तो अपना वजन कम नहीं कर पाओगे। एक काम करो, दिन में 3 बार इस आयुर्वेदिक टॉनिक का 2 कप सेवन करो और कुछ नहीं खाना। भीम उस टॉनिक को लेकर घर चला गया और 1 महीने बाद, जैसे कि आपने कहा था, मैंने उस टॉनिक का सेवन किया, लेकिन मैं अभी तक अपना वजन कम नहीं कर पाया। किसी का वजन कम करने के लिए ये टॉनिक बेहतरीन है, फिर इस लड़के का वजन कम क्यों नहीं हो पा रहा? डॉक्टर ने भीम से पूछा, ये बताओ कि तुमने हर दिन कितना टॉनिक पिया? सुबह 2 बोतलें, दोपहर में 2 बोतलें और शाम में 2 बोतलें। क्या कोई टॉनिक की इतनी बोतलें पीता है? मैं क्या, कोई भी तुमको स्लिम नहीं बना सकता। यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाओ।
कुछ देर और तुमसे बात की तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। निकल जाओ। डॉक्टर के ऐसा कहने पर भीम अस्पताल से बाहर निकल आया। कैसा सनकी आदमी था, जैसे उन्होंने बताया वैसा करने के बाद भी मुझ पर चिल्लाया क्यों? डॉक्टर है या डॉक्टर के नाम पे एक मजाक? ये सोचते हुए वो घर चला गया।